हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए माघ मास के 17वें अध्याय का। श्री सूत जी कहते हैं कि कहने लगे, पूर्व काल में वाशकली नाम से प्रसिद्ध दानवों का एक राजा था। वह बड़ा बलवान और संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और राक्षसों के लिए भी अजय था। उस महाबली दानव ने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में कर लिया था। करने के बाद दैत्यों की सेना साथ लेकर देवलोक पर भी चढ़ाई कर दी। वहां देवताओं और असुरों में एक दूसरे का संहार करने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दानव राज वाशकली ने सेना तथा सामग्री सहित देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। तब देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर श्वेत द्वीप निवारण भगवान विष्णु की शरण ली, जहाँ शेषनाग की शैया पर श्री हरि योग निद्रा को स्वीकार करके शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरण का सेवा कर रही है। वहीं पहुंचकर देवता ने सभी ओर से वैदिक शिक्षा द्वारा भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक स्तुति किया। फिर जगदीश्वर भगवान श्री हरि शैया से उठकर देवराज इंद्र से बोले, हे सहस्त्रार, इस समय तीनों लोकों में कुशल तो है ना? तुम संपूर्ण देवता को साथ लेकर यहाँ कैसे आए हो? तब सभी देवताओं ने कहा, भगवान दैत्यराज वाशकली भगवान शंकर से वरदान पाकर बड़ा बलवान हो गया है। वह तो देवताओं द्वारा युद्ध में अजय है और उसने युद्ध भूमि में मुझे भी परास्त कर दिया। हे मधुसूदन, इस समय वह स्वर्गलोक में निवास करता है और इसी कष्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके शरण में आया हूँ। प्रभु, पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के भय से तथा अन्य दुरात्मा दैत्यों के आतंक से भी आपने हम सब देवताओं की रक्षा की है। अतः इस महाबलिदान का वाशकली से भी हमारे आज आप रक्षा कीजिए। देवेश, आपको छोड़कर हम देवताओं के लिए दूसरा कोई उत्तम मार्ग नहीं है। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा। इसलिए जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम कहीं तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या करो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, ये आप ही बताइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, चमत्कारपुर का क्षेत्र सिद्धिदायक है, इसलिए तुम वहीं जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे केशव, हम दानव राज वाशकली से डरे हुए हैं, इसलिए आपके बिना हम वहां नहीं जाएंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ वहां स्वयं चलिए। आपसे सुरक्षित होकर ही मैं वहां भारी तपस्या कर सकूंगा। फिर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ चमत्कारपुर के क्षेत्र में पदार्पण किया। उस समय देवताओं ने अपने के लिए पृथक पृथक आश्रम बनाया। भगवान विष्णु ने वहां के प्राचीन और सुविस्तृत क्षीर सागर का
आवाहन किया और श्वेत द्वीप की तरह वहाँ भी वे शयन करने लगे। उस समय सभी देवता उनके चारों ओर विनम्र भाव से खड़ा होकर उनकी स्तुति करके फिर आषाढ़ द्वितीया पूर्णिमाद मासी गणना के अनुसार सावन कृष्ण द्वितीया शुभ अवसर आने पर बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हे पुरंदर, आप आज अश्विनी नाम वाली द्वितीया है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय थी। यह सुनकर देवराज ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलाशय विष्णु जी का पूजन किया और इसी प्रकार चारों महीना तक प्रत्येक द्वितीया के दिन वह श्री हरि क्या से वह दिव्य तेज से संपन्न हो गए। उन्हें तेज रूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे इंद्र, अब तुम संपूर्ण देवताओं के साथ वाशकली का वध करने के लिए जाओ। तुम्हारी विजय अवश्य होगी। देव शत्रुओं को मारने के लिए मेरा यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने दानवेंद्र का वध करने के लिए इंद्र के साथ अपने सुदर्शन चक्र को भी भेज दिया। देवराज ने उस चक्र के साथ जाकर युद्ध में संपूर्ण दानवों का संहार किया। दानवराज वाशकले भी चक्र से सिर कट जाने के कारण वज्र के मारे हुए पर्वत के तरह पृथ्वी पर गिर गया और से बहुत दैत्य युद्ध में मारा गया। इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करके सुदर्शन चक्र पुनः भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। वे इंद्र आदि देवताएं भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के समीप आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे भगवान, आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए और त्रिलोक्य के राज्य भी हमें प्राप्त हो गए। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाला तथा हमारे शत्रुओं को भय पहुँचाने वाला जो भी कर्तव्य हो उसका उपदेश कीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, देवतागणों, मुझे तो संपूर्ण लोगों को सुरक्षित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए इस कुंड में अब सदैव निवास करना है। इसलिए तुम्हें प्रतिवर्ष यहाँ आकर प्रयत्न पूर्वक चातुर्मास में होने वाले अश्विनी व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं। दूसरा, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा वह साधु पुरुषों के लोक को प्राप्त करेगा। इंद्र, अब तुम स्वर्ग में जाकर राज्य करो। जब फिर आवश्यकता हो तब यहीं आकर मुझसे मिलना। सूत जी कहते हैं, इसके बाद देवराज इंद्र विष्णु को प्रणाम करके चले गए और भगवान लोकहित के लिए वहीं रहने लगे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उन जलशायी भगवान विष्णु की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। सब देवताओं ने मिलकर में वहाँ द्वार का निर्माण किए है। वहाँ चौमासे में भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य मनोवांछित कामना को प्राप्त करता है। इसलिए सर्वथा प्रयास करके सभी मनुष्यों को उस द्वारका की पूजा करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, तो यह माघ मास महत्म का अध्याय 17वां समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।